बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, अपने इस वीडियो लेक्चर में हम आज मिसाके लखनऊ 1916 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 22 पर आ जाएं। प्यारे बच्चों, मिसाके लखनऊ 1916, मिसाक का मतलब मुआहदा होता है। 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ था और ये कायदे आज़म की काविश से हुआ था। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाके लखनऊ का नाम दिया गया। प्यारे बच्चों, इस मुआहदे में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया और जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम किया गया। इसमें पहली दफ़ा मुसलमानों के वजूद को हिंदुओं ने तस्लीम किया था और इस तरह ये मिसाके लखनऊ जो है यादगार बन गया। प्यारे बच्चों, कबल अजीम 1909 में मिंटू मार्ले इस्लाहात में इस मुतालबे को हुकूमत पहले ही तस्लीम कर चुकी थी। यानी इससे पहले 1909 में जो मिंटू मार्ले इस्लाहात नाफज हुई थी उसमें हुकूमत बरतानिया इस बात को पहले मान चुकी थी, यानी जुदागाना इंतखाबात का हक मुसलमानों को दिया गया था। अब इस मिसाके लखनऊ की बदौलत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी करार दिया गया। प्यारे बच्चों, आगे है तहरीक खिलाफत 1919। प्यारे बच्चों, पहली जंग अजीम जो 1914 में शुरू हुई और 1919 तक जारी रही, इसमें बरतानिया और ये जो जंग थी ये बरतानिया और जर्मनी के दरमियान थी, जिसमें बरतानिया का साथ जो है वो रूस और फ्रांस ने दिया था, जबकि जर्मनी का साथ ऑस्ट्रिया और तुर्की ने दिया था। प्यारे बच्चों, तुर्की जो था ये मुसलमानों के लिए मरकज़ियत का दर्जा रखता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खिलाफत थी और जो तुर्की का खलीफा था उसे तमाम मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। तो इस वजह से भी तहरीक खिलाफत शुरू की गई कि जब तुर्की ने जंग में साथ दिया था जर्मनी का बरतानिया के ख़िलाफ़, तो उन दिनों तुर्की खुद जो है वो बहुत बुरे हालात का शिकार था। इसीलिए बरसगीर में रहने वाले मुसलमानों के दिलों में ये खौफ पैदा हो गया था कि अगर बरतानिया यानी जंग में शिकस्त होगी मुसलमानों को, तो फिर बरतानिया तुर्की के साथ क्या सलूक करेगा। तो इस खिलाफत को बचाने के लिए उन्होंने बरसगीर में तहरीक खिलाफत शुरू की। प्यारे बच्चों, उन दिनों जब ये तहरीक खिलाफत शुरू की गई तो तुर्की की सल्तनत बहुत वसी थी, तकरीबन मशरक़ वुस्ता से लेकर शुमाली अफ्रीका तक थी ये, और हिजाज़ मुक़द्दस यानी सऊदी अरब जो इसमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा है, ये हिजाज़ मुक़द्दस इनको कहा जाता है, ये तुर्की की सल्तनत में आते थे। और इसके अलावा ईरान इराक़ भी तुर्की की सल्तनत में ही आते थे। प्यारे बच्चों, तुर्की की एक वसी सल्तनत का मालिक था। मुसलमानों को ये था कि जब जंग का खात्मा हो तो जो तुर्की के इलाके हैं इन्हें बांट ना लिया जाए। तो इस तरह जो मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात हैं यानी मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा, तो ये तमाम जो मकामात है बरतानिया के हिस्से में ना चले जाए और इनकी बेहुरमती ना हो, ये भी खौफ था जो इस तहरीक का मौजब बना। तो ये तहरीक हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए शुरू हुई और ये मौलाना मोहम्मद अली जोर और मौलाना शौकत अली जोर की रहनुमाई में शुरू हुई थी। प्यारे बच्चों, इस तहरीक के जो मकासद हैं वो दर्ज थे। नंबर 1, तुर्की की खिलाफत को कायम रखा जाए, यानी तुर्की की हदूद में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना की जाए, मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहें और यहाँ पर जो मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात हैं जैसे मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, ये भी तुर्कों की हिफाजत में रहें और तुर्की की हदूद में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना की जाए। प्यारे बच्चों, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इन मुतालबात को मान लिया, लेकिन जब जंग में उन्हें फतह हुई तो उन्होंने अपने यानी जो वादा किया था यानी तुर्की की खिलाफत को हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो उन्होंने वादा खिलाफ़ी की और तुर्की की वसी सल्तनत के उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तहरीक हिजरत 1920। यानी 1920 में चंद उलमाए कराम ने फतवा जारी किया कि बरसगीर दारुल हरब है। दारुल हरब प्यारे बच्चों ऐसी जो है जगह को कहा जाता है जो मुसलमानों के रहने के काबिल नहीं होती।
मुसलमानों का अंग्रेज़ों की अमलदारी में रहना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर उन उलमा ने ये फतवा जारी किया था कि मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों के जो है मातहत ना रहें, इन्हें दारुल इस्लाम में हिजरत कर जानी चाहिए, यानी ऐसी जगह जाना चाहिए जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक जहाँ पर वो ज़िंदगी गुजारें। चुनाचे यही इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हज़ारों मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत करके गए। अफ़गानिस्तान ने इनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त ना दी और इनमें मजबूर कर दिया कि वो अपने मुल्क वापस चले जाए। प्यारे बच्चों, जो उस वक्त अफ़गानिस्तान के हाकिम थे उन्होंने सरहद से ही मुसलमानों को वापस कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी हुकूमत इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ाहिर है, जब इतनी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुसलमान हिजरत करके अफ़गानिस्तान में आएंगे तो उनके रहने का मसला, खाने पीने का मसला, रिहाइश का मसला, सब कुछ होना था। लिहाजा उन्होंने उन्हें सरहद से ही वापस कर दिया। जब ये लुटे पटे मुसलमान वापस आए तो बर्बादी के सिवा उनके लिए कुछ ना था, यानी चूँकि ये मुसलमान पहले ही अपनी जायदादें सब कुछ बेचकर जो है अफ़गानिस्तान की तरफ गए थे, तो जब मायूस होकर वापस हिंदुस्तान में दोबारा आए तो बर्बादी वहाँ पर उनकी मुंतज़िर थी। तो वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है अतातुर्क जदीद तुर्की के जो बानी थे, उन्होंने वहाँ पर फ़ौज के ज़रिए ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया और तुर्की में उन्होंने खिलाफत का खात्मा कर दिया। ये भी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इस तरह ये तहरीक ख़त्म हो गई। अगला देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928। ये पंडित लाल नेहरू जो हिंदुओं का सरगर्म एक अमल रुकन था। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के साथ माजी में किए गए मुआहदा लखनऊ पर पानी फेर दिया। यानी नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों का जो जुदागाना इंतखाबात का हक तस्लीम किया गया था मिसाक लखनऊ में, और इससे पहले 1909 में मिंटू मार्ले इस्लाहात में उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया और जुदागाना इंतखाबात के असूल को रद्द करते हुए इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया जो मुसलमान तरक्की और बका के लिए लाजमी समझते थे, क्योंकि मुसलमान ये चाहते थे कि हमारी एक अलग तशख़्ख़ुस हो और ये हमारी बका के लिए ज़रूरी है। नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के माबैन तल्क़ात मज़ीद ख़राब हो गए। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हमारा मिसाक लखनऊ, तहरीक हिजरत और नेहरू रिपोर्ट पर मबनी था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है।